बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, आज हम फ्रैक्शनल इनइक्वालिटी सॉल्व करनी सीखेंगे। इस लेक्चर का मकसद ये है कि फ्रैक्शनल इनइक्वालिटी किस तरह एक्चुअली सॉल्व की जाती है वो डिस्कस किया जाए। मैंने देखा कि अक्सर स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट फ्रैक्शनल इनइक्वालिटी को सॉल्व करने में ज़रा उनको डिफ़िकल्टी पेश आती है और उनके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो ठीक नहीं है। अभी हम स्टेप वाइज देखेंगे। जब फ्रैक्शनल इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे तो स्टेप वाइज देखेंगे कहाँ जाके स्टूडेंट जो हैं वो उसको गलती करते हैं और ऐसा ऑपरेशन लगा देते हैं जो इनइक्वालिटी के लिए नहीं लग सकता। तो वो सॉल्व करके सोल्यूशन निकाल लेते हैं और फिर वो या तो सोल्यूशन उसका गलत निकलता है या फिर सोल्यूशन का कंप्लीट सोल्यूशन नहीं निकलता। तो आज मैंने एक एग्जांपल जो डिस्कस करनी है वो दो तरह हम उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। कि एक तो ये बात तो पहले बता दूं आपको कि मैथमेटिक्स ए कोर्स का पेपर 1 जो है उसमें ये कैलकुलस में पढ़ाई जाती है और फ्रैक्शनल इक्वालिटी जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो मैंने एक क्वेश्चन पेपर पंजाब यूनिवर्सिटी का जो BA BSc में 2016 में आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट, वो मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किया है। तो उसी क्वेश्चन को इस तरह से हम डिस्कस करेंगे कि आप हर किस्म की फ्रैक्शनल इक्वालिटी जो है वो सॉल्व कर सकेंगे। आप बस उसके स्टेप्स जो हैं जो मैं वीडियो में आपको लेक्चर में डिस्कस करूंगा उनको ज़रा मेमोराइज़ कीजिएगा, याद कीजिएगा और वो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा कि जो ऑपरेशन हम नहीं कर सकते इनको फ्रैक्शनल इक्वालिटी के लिए वो आपने नहीं करने। कैलकुलस बुक टू फॉलो, जैसे आपको पता है कि वो कैलकुलस 1 है जो मेरी 2017 में ये पब्लिश हुई थी। इससे पहले भी कैलकुलस की किताब पब्लिश हुई है लेकिन वो कैलकुलस थी और ये अब कैलकुलस 1 का पोर्शन उसमें से लिया हुआ है। BA BSc एसोसिएट डिग्री मैथमेटिक्स ए कोर्स 1 के लिए है। BS मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स, IT, BS कंप्यूटर साइंस, PPSC लेक्चरर मैथमेटिक्स, FPSC लेक्चरर मैथमेटिक्स, PPSC मैथमेटिक्स और CSS मैथमेटिक्स। पंजाब यूनिवर्सिटी का जैसे मैंने बताया आपको BA BSc का 2016 का क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है और इनक्वालिटी आपके सामने है फ्रैक्शनल इनक्वालिटी। सॉल्व द इनक्वालिटी। इसे फ्रैक्शनल इनक्वालिटी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक फ्रैक्शन है, समथिंग ओवर समथिंग, और ये समथिंग ओवर समथिंग इस ये ज़रा थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्शनल इनक्वालिटी है जिसकी दोनों साइड्स के ऊपर फ्रैक्शंस हैं। वैसे एक साइड पे भी फ्रैक्शन हो तो फ्रैक्शनल इनक्वालिटी होगी। तो हम देखते हैं कि क्या आप गलती करते हैं इस इनक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए। इस किस्म की इनक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए आप क्या गलती करते हैं? सॉल्व द इनक्वालिटी। सोल्यूशन पे आते हैं हम। मैंने इनक्वालिटी लिखी। अब आपके जहन में सबसे पहला क्या काम आता है जो मैंने पढ़ाते हुए देखा बच्चों को? तो जब ये क्वेश्चन इस किस्म का उनको देते हैं तो सबसे पहला वो काम ये करते हैं कि दोनों तरफ से एक्स कैंसिल कर देते हैं। ये सबसे बड़ी ब्लंडर है इनइक्वालिटी में। इस तरह आपने दोनों तरफ एक्स को कैंसिल नहीं करना। आपको नज़र आ रहा है ये कट जाता है लेकिन ये काटना नहीं है। ये मेथड बिल्कुल सिरे से गलत है। इसलिए मैंने आपको ये जो आपके जहन में सबसे पहले आता था कि जी हम इसको कैंसिल कर दें, वो गलत है। अब दूसरा क्या आपके जहन में आ सकता है कि इस इनइक्वालिटी को लेके 2x ओवर एक्स प्लस 2 ग्रेटर इक्वल एक्स ओवर एक्स माइनस 2। दूसरा जो मैंने देखा कि वो स्टेप अगर मैंने करेक्ट कराया बच्चों को कि ये नहीं करना, या कुछ बच्चे ये वाला स्टेप कर रहे थे जो कि गलत है और कुछ बच्चे इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे होते हैं, 2x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। तो बिल्कुल ये भी गलत है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी नहीं करनी। इसकी रीज़न जो है वो ये है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने का मतलब ये है कि हम x प्लस 2 और x माइनस 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब इनइक्वालिटी के साथ किसी चीज़ को मल्टीप्लाई उस वक्त तक नहीं कर सकते जब तक गारंटीड ना हो कि वो मल्टीप्लाई करने वाला नंबर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो अगर करना है तो फिर दो केस डिस्कस करने पड़ेंगे, वो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए ये स्टेप भी नहीं करना, ये भी गलत है। अच्छा भी अब ना तो ये स्टेप करना है और ना ये स्टेप करना है, फिर अब करना क्या है? करना ये है कि आपने राइट हैंड साइड को उठा के लेफ्ट हैंड साइड पे ले आ जाना, नेगेटिव साइन मान जाएगा। और ये जो लेफ्ट हैंड साइड आई है इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ही इसका एलसीएम लेके सॉल्व करना। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, एक्स प्लस 2 एक्स इंटू एक्स माइनस 2
माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस टू। ये आपने पहले एलसीएम लिया जो कि एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू आया, फिर आपने एक्स माइनस टू को इससे मल्टीप्लाई कराना है। इसको ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं कहलाती, ये लेफ्ट हैंड साइड ही है, ये एलसीएम लेके आप सिंप्लीफाई कर रहे हैं। इसके बाद थोड़ा सा एक्सप्रेस करते हैं तो वो 2x² माइनस 4x माइनस x² माइनस 2x ओवर एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू। ये आपने सिंप्लीफिकेशन थोड़ी सी कर ली। ऊपर आ गया x² माइनस 6x ओवर एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू। ये बन गई आपके पास इनइक्वालिटी। आप ऊपर x कॉमन ले सकते हैं, x इंटू एक्स माइनस टू ओवर एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू। अब तक हमारे पास चार फैक्टर्स बन गए हैं। एक कौन सा x है, एक x माइनस 6 है, एक ये x प्लस टू है और एक क्या x माइनस टू। अब आपने करना ये है कि ये चारों के चारों फैक्टर जो हैं इनको जीरो के बराबर पुट करके x की वैल्यूज निकालनी। पहला जो है x इंटू एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू जीरो, न्यूमिनेटर हो गया। डिनोमिनेटर क्या हो गया, x प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से x की वैल्यू एक तो जीरो आई और एक x की वैल्यू 6 आई। यहाँ से ये ज़रा गौर कर लें, ये जो हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन है इसमें से एक x की वैल्यू जीरो आई है और एक x की वैल्यू 6 आई है। यहाँ से एक x की वैल्यू माइनस टू आई है और एक x की वैल्यू 2। अब जो फाइनल हमारा स्टेप है वो ये है कि हमने ऑर्डर वाइज नंबर लाइन के ऊपर ये जो एलिमेंट्स आए हैं वो लगाने हैं। क्या क्या आए हैं हमारे पास, एक आया x इज इक्वल टू जीरो, एक आपके पास आया है x इज इक्वल टू 6, एक x इज इक्वल टू माइनस टू और एक x इज इक्वल टू 2। अब इनमें सबसे छोटा नंबर जो है वो कौन सा है, जारी बात है वो माइनस टू है। अब आप नंबर लाइन खींचेंगे और नंबर लाइन खींचने के बाद सबसे पहले आप माइनस टू मार्क कर लेंगे। माइनस टू के बाद कौन सा नंबर आ जाता है, वो जीरो आता है, फिर आप जीरो मार्क कर लेंगे। उसके बाद कौन सा आता है, टू आता है, वो टू मार्क कर लेंगे। और उसके बाद फाइनली हमारे पास 6 आता है। ये मैंने वो वाले नंबर जो यहाँ मेरे पास आए थे, एक्स की जो वैल्यूज आई थी वो नंबर लाइन के ऊपर तरतीब से मैंने मार्क कर ली। नंबर आए थे 4, 1 2 3 4 और रीजन बने हैं 5, 1 2 3 4 और 5। ये रीजन्स हैं नंबर लाइन के ऊपर जो जिनकी पार्टीशन की है इन नंबर्स ने, -2 0 2 और 6 ने। नेक्स्ट स्टेप जो है, अब हमने करना ये है कि ये जो गिवन इनइक्वालिटी थी x इंटू एक्स माइनस 6 ओवर एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू, जो मैंने गिवन इनइक्वालिटी को सिंप्लीफाई करके ये ले आए हुए थे, इसका साइन चेक करना है। साइन इन ही रीजन पे ये जो सॉल्यूशंस आएंगे ना, ये जो हमारे पास 5 रीजन आए ना, इनमें से यार ये रीजन सोल्यूशन है या 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 ये रीजन सोल्यूशन है, या इनमें से कुछ रीजन सोल्यूशंस हैं और कुछ नहीं है। हमने करना अब क्या है कि हमने इन रीजन्स के कोई पॉइंट लेके ना और इस इनइक्वालिटी का साइन चेक करना है। मुझे आप ये बताएं कि मैं अगर इस रीजन का पॉइंट कोई लूंगा तो ये एंड पॉइंट नहीं लेने, आपने रीजन का पॉइंट लेना है, तो फिर मुझे -3 लेना पड़ेगा। इस रीजन के पॉइंट, रीजन का कोई पॉइंट लेके चेक करने के लिए मुझे -3 लेना पड़ेगा। इस रीजन के लिए मुझे -1 लेना पड़ेगा। इस रीजन के लिए मुझे 1 लेना पड़ेगा। इस रीजन के लिए मुझे मैं 3 भी ले सकता हूँ, 4 भी ले सकता हूँ, 5 भी ले सकता हूँ। इस रीजन के लिए मुझे 7 लेना पड़ेगा या उससे ऑनवर्ड। तो मैं ये देखता हूँ कि मुझे सबसे आसानी कौन सी है, कौन सा नंबर पिक करने में मुझे सबसे ज़्यादा आसानी है। आप बताएं ज़रा कौन सा नंबर पिक किया जाए तो मुझे सबसे ज़्यादा आसानी है। मुझे ये लग रहा है कि अगर मैं ये वाला रीजन ले लूँ जो कि ये वाला रीजन है, तो मुझे सबसे ज़्यादा आसानी रहेगी साइन चेक करने के लिए, क्योंकि इसमें मुझे 1 पुट करना पड़ेगा। 1 मैं ज़रा पुट करके आसानी से इसकी कैलकुलेशन कर लूँगा। अदरवाइज जब मैं यहाँ पे 3 पुट करता हूँ ज़रा डिफिकल्ट आएगा, -1 पुट करके भी डिफिकल्टी आएगी, थोड़ी सी लेंथ हो जाएगी, -3 करके भी और 7 करके भी। तो जो सबसे आसान मुझे नज़र आ रहा है वो ये वाला रीजन नज़र आ रहा है इस वक्त। इसका 0.1 इसमें पुट करके मैं इसका साइन चेक करता हूँ। किया जी मैंने साइन चेक, एक्स की जगह 1 पुट किया, इस एक्स की जगह 1 पुट किया, इस एक्स की जगह भी 1 पुट किया, इस एक्स की जगह भी 1 पुट किया। मेरे पास ऊपर तो बन गया -5, नीचे बन गया 3 इंटू -1, ये बन गया 5/3। अब 5/3 जो है वो ग्रेटर देन 0 है, यानी जो इनइक्वालिटी थी उसका साइन जो है x की वैल्यू 1 के ऊपर साइन क्या आ गया, पॉजिटिव। अब ये याद रखें बात कि जो रीजन हमारे पास है अंडर कंसिडरेशन, उस रीजन में अगर एक पॉइंट के ऊपर साइन जो आया है वो पूरे रीजन में वही साइन होगा। यानी यहाँ मैंने 1.1 लिया था,
और 1 के ऊपर मेरा साइन जो है इनइक्वालिटी का क्या आ गया है, पॉजिटिव। तो इस पूरे रीजन में साइन जो है वो पॉजिटिव आएगा। अब मैं पॉजिटिव साइन यहाँ पे लगा देता हूँ इस रीजन में। अच्छा बेटा, अब अगली बात सुने कि अब आपको ये चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि 2 और 6 पॉइंट जो है ना यहाँ पे 3 पुट करें, तो वो आप बेशक करके देख लें। अल्टरनेटिव साइन चलते हैं हमेशा। आपने सिर्फ एक रीजन का साइन मालूम करना था, वो कर लिया। अगर आपने ये सही मालूम कर लिया तो अगले रीजन का साइन लाजमी नेगेटिव होगा। आपको अगर नहीं यकीन आता तो 2 और 6 के दरमियान कोई भी पॉइंट इसमें पुट करें, यू विल गेट द नेगेटिव साइन ऑफ दिस थिंग। इसके बाद अगला जो है रीजन, उसका भी चेक करने की जरूरत नहीं है, उसका पॉजिटिव आएगा। मैंने जैसे भी बताया कि ऑल्टरनेटिव साइंस आएंगे। आप 7 पुट करके 8 9 10 जो भी पुट करेंगे पॉजिटिव आएगा। फिर ये जो रीजन जिसका आपने साइन मालूम किया था, इससे पिछले रीजन का साइन भी नेगेटिव होगा, उससे पिछले रीजन का साइन क्या होगा, पॉजिटिव। मैं रिपीट करता हूँ कि जब मैंने क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया तो मेरे पास ये न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को 0 पुट करके x की 0 वैल्यू आई है, 6 आई है, -2 आई है और 2 आई है। इन सारी वैल्यूज को मैंने यहाँ पे नंबर लाइन के ऊपर मार्क किया। नंबर लाइन के ऊपर मार्क करने के बाद मैंने रीजन जो है, मेरे पास एक रीजन ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। इन रीजन्स के साइन चेक करने के लिए मैंने एक रीजन का इंतखाब किया है और वो रीजन जो है वो ये वाला है। इस रीजन के लिए मुझे साइन चेक करना आसान है क्योंकि यहाँ एक ऐसा नंबर पड़ा हुआ है जिसको वैल्यू पे पुट करके आसानी से चेक कर लूँगा। जब मैंने इसका साइन चेक कर लिया, मुझे अब बाकी रीजन के साइन नहीं मालूम करने, वो अल्टरनेटिव चलेंगे। यानी इसके आगे नेगेटिव होगा, उससे पीछे भी नेगेटिव होगा, उससे आगे पॉजिटिव और उससे पीछे पॉजिटिव। ओके, ये सारा जब हमने कर लिया तो उसके बाद जो है, जब हम करेंगे ये साइन मालूम करने के बाद, ये रीजन आ गया हमारे पास पॉजिटिव। अब आप बड़े गौर से देखें कि आपके कौन कौन से रीजन जो हैं वो आपकी इनइक्वालिटी का अपना साइन क्या है। जो गिवन इनइक्वालिटी थी उसका अपना साइन जो है, दैट्स वंस अगेन पॉजिटिव साइन। ये देखें ना, जो इनइक्वालिटी गिवन थी जिसको आपने सिंप्लीफाई करके देखा, उसका अपना साइन कौन सा था, वो पॉजिटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो सोल्यूशन रीजन बनेगा, रीजन्स बनेंगे, वो कौन से बनेंगे, वो बता सकते हैं आप? वो रीजन वो बनेंगे जिनके साइन जो हैं वो पॉजिटिव हैं। जहाँ जहाँ कौन कौन से रीजन है, एक ये वाला रीजन है और एक ये वाला रीजन है, एक ये वाला रीजन है। ये कैसे हुआ? क्योंकि जो गिवन इनइक्वालिटी है उसका अपना साइन पॉजिटिव है, वो नेगेटिव नहीं है। ठीक है, इसलिए इसका हमारे पास तो हमारे पास अब चूंकि इनइक्वालिटी जो थी उसका अपना साइन जो है वो आपने देखा कि इनइक्वालिटी का अपना साइन चूंकि पॉजिटिव है, तो हमने जो अभी लेबर की है उसमें वो वाले रीजन सेलेक्ट कर लेंगे जिनके साइन पॉजिटिव है। एक ये वाला रीजन, एक ये वाला रीजन, एक ये वाला रीजन। तो ये 3 सेट्स आएंगे। ये -इन्फिनिटी से -2 तक है, ये 0 से लेके 2 तक है और ये 6 से ऑनवर्ड है। अब हमारा एक फाइनल टच रह गया है। हमने सिर्फ ये देखना है कि हमने रीजन्स का तो पता चल गया कि -2 से पहले वाला सोल्यूशन है, 0 से 2 के दरमियान वाला सोल्यूशन है, 6 से ऑनवर्ड सोल्यूशन है। लेकिन अभी हमें एक मसला रह गया कि ये जो पॉइंट्स एंड पॉइंट्स हैं रीजन्स के, क्या ये भी कोई सोल्यूशंस होंगे कि नहीं होंगे। उसके लिए हम ज़रा देखते हैं कि मैं x की जगह अगर -2 पुट करूँ तो डिनोमिनेटर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो डिनोमिनेटर 0 तो अलाउड नहीं है, इसलिए -2 तो मेरे सोल्यूशन में नहीं आएगा। -2 सोल्यूशन में नहीं आएगा तो मैं फिर -2 को होल से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। इसी तरह मैं जब 2 पुट करता हूँ, डिनोमिनेटर मेरा 0 बन जाता है। तो डिनोमिनेटर 0 पुट हो जाए तो वो तो पॉइंट नहीं आएगा, वो सोल्यूशन में नहीं आएगा, वो तो डिनोमिनेटर 0 करके इन्फिनिटी दे देगा। लिहाजा ये पॉइंट भी मैंने सर्कल कर दिया है। अब 0 को चेक करें, 0 का कोई इशू है नहीं। एक्स की जगह 0 पुट करें तो आंसर 0 आ जाता है। और ये जो इनइक्वालिटी है उसमें 0 अलाउड है क्योंकि वो इक्वल का सिंबल पड़ा हुआ ना, ये जरा गौर करें, यहाँ इक्वल का सिंबल भी पड़ा हुआ है। x इज इक्वल टू 0 फिर इसलिए अलाउड होगा। अगर ये इक्वल ना होता, सिर्फ ग्रेटर देन होता, तो फिर x इज इक्वल टू 0 भी अलाउड नहीं होना था। इसलिए मैंने x इज इक्वल टू 0 को फिर फील्ड सर्कल से यहाँ पे लेबल किया है। इसी तरह आप लेबल करते हैं 6 को फील्ड सर्कल से, आप गौर करें वो भी हो जाएगा क्योंकि x की जगह 6 पुट करने से 0 आ जाएगा और 0 स्टिल अलाउड है क्योंकि इक्वलिटी लगी हुई है, इक्वलिटी भी लगी हुई है, इसलिए 0 अलाउड है। लिहाजा हमारे पास पता ये चल गया कि जो सोल्यूशन हमने लिखना है
उसमें -2 को इंक्लूड नहीं करना, 0 को इंक्लूड नहीं करना, 0 को इंक्लूड करना है, 2 को नहीं करना और 6 को करना है। तो अब हम पहले ही तलाश कर चुके हैं कि एक तो ये सोल्यूशन है रीजन ए, फिर इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेके -2 तक का सोल्यूशन होगा जिसमें -2 शामिल नहीं होगा। फिर 0 से लेके 2 तक का होगा जिसमें 0 शामिल होगा और 2 शामिल नहीं होगा। उसके बाद फिर 6 से इन्फिनिटी तक होगा जिसमें 6 शामिल होगा और इन्फिनिटी शामिल नहीं होगा। तो ये हम नंबर लाइन के ऊपर इसकी जरा एक दफ़ा फिर रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं। ये नंबर लाइन होगी जैसे अभी आपने, जैसे यहाँ पे आपने एक्सप्लेन किया। तो -2 से पहले वाला सोल्यूशन है, 0 से 2 के दरमियान वाला सोल्यूशन है, 6 से ऑनवर्ड सोल्यूशन है। तो वी कंक्लूड दैट द सेट -इन्फिनिटी टू -2, ये वाली जो ब्रैकेट होती है, ये वाली ब्रैकेट ये इंडिकेट करती है कि ये -2 शामिल नहीं है। तो इसके बाद यूनियन लेंगे हम, फिर वो क्या होगा 0 2, ये 0 जो है वो शामिल चुके हैं, इसलिए ये वाली जो ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट है ये इंडिकेट करती है कि 0 शामिल है, और ये वाली ब्रैकेट ये इंडिकेट करती है कि 2 शामिल नहीं है। तो हमारे पास ये तो दोनों सॉल्यूशंस, एक एक दो रीजन जो हमारे पास थे, एक ये वाला रीजन और एक ये वाला रीजन, तो मैंने लिख दिया है। ये वाला रीजन किसको रिप्रेजेंट करता है, -इन्फिनिटी से -2 तक। ये वाला रीजन जो है -इन्फिनिटी से -2 तक को रिप्रेजेंट करता है, वो यहाँ पे आ गया। और इसी तरह दूसरा जो रीजन है, जो 0 से लेके 2 तक का ये वाला रीजन जो है, वो यहाँ पे आपके पास आ गया है। ये तीसरा रीजन रह गया, और वो रीजन है क्या, 6 से इन्फिनिटी तक, जिसमें 6 शामिल है। तो वो रीजन भी आपके पास यहाँ आ गया। तो इस तरह से आपने पूरा सोल्यूशन जो है वो इसका लिख लिया है। वी कंक्लूड दैट -इन्फिनिटी टू -2 union 0 to 2 union 6 to infinity is the required solution of the given inequality। होपफुली आप सबको क्लियर होगी कि किस तरह से ये जो फ्रैक्शनल इनक्वालिटी है इसको हमने सॉल्व करना होता है। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स।